दोस्तों नमस्कार। आप जानते हैं कि कब्ज एक गंभीर समस्या है और जब भी आपको कब्ज होती है तो आपको शारीरिक कष्ट भी होता है और मानसिक कष्ट भी होता है। इससे छुटकारा पाने के लिए आप इधर उधर से दवाएं दे करके उसका सेवन करके कब्ज से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। ये दवाइयाँ केमिस्ट की दुकान पे मिल जाती हैं। कायम चूर्ण है, पेट सफा है और बहुत से लिक्विड भी हैं। ये हमारे शरीर में जा करके क्या नुकसान पहुंचाते हैं, इन दवाइयों के क्या साइड इफेक्ट हैं, ये हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इस विषय के ऊपर आज का वीडियो आधारित है। आज के वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में बातचीत करेंगे। यदि आप इसकी पूरी जानकारी चाहते हैं तो आखिर तक इस वीडियो को देखिए। दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा, सर्टिफाइड योगा टीचर, एक्यूप्रेशर में एमडी, हेल्थ गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कब्ज के लिए जो दवाइयाँ आम आदमी को उपलब्ध होती हैं उनके क्या साइड इफेक्ट हैं, वो हमें किस प्रकार से नुकसान पहुंचाती हैं। यदि किसी व्यक्ति को 1-2 दिन मोशन नहीं होता है, यदि उसका पेट साफ नहीं होता है तो वो इधर उधर से कोशिश करता है, इंटरनेट के ऊपर देखता है, टीवी के एडवर्टाइजमेंट उसको ध्यान आते हैं, अखबार में कोई एडवर्टाइजमेंट देखा हो तो उसको ध्यान आता है, या वो सीधा दवाइयों की दुकान पे जा करके और केमिस्ट को कहता है भाई पेट में कब्ज हो गई है, कुछ दे दो। और आसानी से बहुत सी दवाइयाँ उसको उपलब्ध हो जाती हैं। कायम चूर्ण है, पेट सफा है, या ऐसे ही जो चूर्ण है वो खूब मात्रा में बिकते हैं। ये जो दवाइयाँ हैं ये पाउडर फॉर्म में चूर्ण के रूप में हो सकती हैं या लिक्विड के रूप में भी हो सकती हैं। ये दवाइयाँ क्या करती हैं, ये जो आपका मल है उसको मुलायम बना देती हैं, नरम बना देती हैं 2 तरीकों से। या तो ये जो हमारा रेक्टम है, जो बड़ी आंत है, उसके अंदर पानी का सिक्रीशन बढ़ा देती हैं, पानी की मात्रा बढ़ा देती हैं जिससे मल नरम हो जाता है। या जो भोजन के अंदर पानी उपलब्ध है उसी का उपयोग करके ये मल को नरम मुलायम बना देती हैं। कुछ ऐसी दवाइयाँ भी हैं जो हमारी बड़ी आंत का जो मोशन है, जो उसकी गति है इस प्रकार चलने वाली, उसको तेजी से बढ़ा करके, उसकी कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा करके और ये मल को बाहर धकेल दे देती है। आप देखिएगा, मैं आपको वीडियो के द्वारा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार नेचुरल मूवमेंट होती है, नेचुरल कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारी आंतों के अंदर और मल आगे पास होकर के और बाहर निकल जाता है। दूसरे वीडियो में देखिएगा, इसके अंदर जब हमने दवाई ली तो वो किस प्रकार मल को आगे धकेल रही है। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी नाली को लोहे के ब्रश से साफ किया जाए। जो नेचुरली मल जाता है उसकी बजाय जब इन दवाइयों की सहायता से इसको आगे धकेला जाता है तो ये हमारी आंतों की दीवारों को, उसकी गति को नुकसान पहुंचाने वाला होता है। ये दवाइयाँ बहुत ही स्ट्रोंग होती हैं। इनके अंदर अत्यधिक मात्रा में नमक पाया जाता है और एक सनाए की पत्तियां पाई जाती हैं। जैसे हम कायम चूर्ण की बात करें तो 50% तो उसमें सनाए की पत्तियां हैं, 18% उसके अंदर काला नमक है। ये जो चीजें हैं ये हमारी सहायता तो करती हैं कि 4-5 घंटे में ही ये पेट को साफ कर देती हैं, मल को बाहर निकालने का काम कर देती हैं। जब स्वयं एक व्यक्ति मल को बाहर नहीं निकाल पाता तो ये उसको हेल्प करके शरीर से बाहर निकाल देती हैं। लेकिन ये हमारी आंतों को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत नुकसान पहुंचाती। इन दवाइयों की क्या साइड इफेक्ट हैं इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। इन सभी एक्सेक्टिव दवाइयों के बहुत से साइड इफेक्ट होते हैं। पहला साइड इफेक्ट है ब्लोटिंग, पेट फूला रहता है और इससे पेट के अंदर तनाव बना रहता है। दूसरा है डकारें आती रहती हैं। तीसरा है व्यक्ति को ये महसूस होता रहता है कि मैं बीमार हूँ। शरीर में डिहाइड्रेशन हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है और इनके सेवन से जो हमारा यूरिन है उसका कलर भी डार्क हो सकता है।
जब आप ये दवाएं लेते हैं, वो चूर्ण है या वो लिक्विड है, तो आपका पेट एक बार साफ नहीं होता, एक मोशन नहीं होता, 3-4 बार मल शरीर से बाहर निकलता है, जिससे कमजोरी महसूस होना शुरू हो जाता है। कारण क्या है इस कमजोरी का? कि मल के साथ में वो जो भोजन आंतों के अंदर पड़ा था, जिसको अभी एब्जॉर्ब होना था, जो एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में मिलना था, और जिसने हमें ताकत देनी थी, जिसके अंदर न्यूट्रिशन था, उसके अंदर प्रोटीन था, उसके अंदर विटामिन थे, उसके अंदर मिनरल्स थे, जिसने हमारे शरीर में जाके ताकत देनी थी, उसको भी ये दवाइयां फ्लश आउट कर देती। तो इस प्रकार से ये हमारे शरीर को डायरेक्ट नुकसान भी पहुंचाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इन दवाओं में बहुत ज्यादा मात्रा में नमक और सनाए नामक पत्तियां होती हैं, वो हमारे कोलन के मूवमेंट को, कंट्रैक्शन को अफेक्ट कर देती हैं। जो नेचुरल गति है, आप सीधे शब्दों में समझिए कि हमारा भोजन ऊपर से नीचे तक जाता है, क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव कैनाल के अंदर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस है, उसके अंदर गति होती रहे। ये जो दवाएं हैं, इनको लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारे आंतों के कंट्रैक्शन को डिस्टर्ब करते हैं, जिससे एक व्यक्ति परमानेंट कॉन्स्टिपेशन का मरीज बन जाता है। अब सवाल आता है तो क्या करें? ये दवा तो हमें लेनी नहीं चाहिए जो बाजार में मिलती हैं और जिनका खूब एडवर्टाइजमेंट होता है, जो खूब पैसे कमा रही हैं। इसकी बजाय हम 2 चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली चीज है इसबगोल। ये जो इसबगोल है, ये बाजार में आराम से उपलब्ध हो जाता है। इसका सेवन हमें रात को सोने से पहले 1 चम्मच 1 टीस्पूनफुल गर्म दूध के साथ में हमें करना चाहिए। गर्म और मीठा दूध हो, उसके साथ में हम यदि ये इसबगोल लेते हैं तो ये हमारे शरीर में जाकर के किस प्रकार काम करता है? ये फाइबर है, ये डिजोल्व नहीं होता है, ये मल को नरम करके बाहर निकालने का काम करता है, इसका कोई साइड इफेक्ट। इसी प्रकार से एक चूर्ण है त्रिफला चूर्ण, जो केमिस्टों की दुकान पर आराम से उपलब्ध हो जाता है। इसका 1 चम्मच का सेवन हमें गर्म पानी के साथ रात को करना चाहिए। इससे भी हमारा पेट अच्छी प्रकार से साफ हो सकता है। और ये जो त्रिफला चूर्ण है, ये निर्दोष दवा है। ये उस प्रकार से काम नहीं करती जैसे अन्य दवाएं हमारे जो कोलन के मूवमेंट को डिस्टर्ब करती हैं। इनके द्वारा हम कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा पा सकते हैं। लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि बढ़िया तरीका है 4 स्टेप उठाए जाएं। पहला स्टेप है कि हमें अपने भोजन को बदलना है। हमें नॉन वेज को छोड़ करके प्लांट फूड के ऊपर आना है, और जो हमारा प्लांट फूड है उसके अंदर भी फ्रूट्स, सलाद की मात्रा ज्यादा चाहिए, जिससे फाइबर पूरी मात्रा में हमारे शरीर में जाए। दूसरा, हमें 1 घंटा अपने शरीर के ऊपर अवश्य लगाना है, जिसमें आधा घंटा हम योग कर सकते हैं, आधे घंटे में हम ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, रेस लगा सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं, जिम में जा सकते हैं, कोई गेम खेल सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा है। लेकिन आपको अपने शरीर के ऊपर काम अवश्य करना है। दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा, आपके चारों तरफ जितने भी जानवर हैं, गाय है, भैंस है, पालतू कुत्ता है, इनको कब्ज क्यों नहीं होता? क्योंकि ये चलते रहते हैं, ये मूवमेंट करते रहते हैं। तीसरी चीज है लाइफस्टाइल को चेंज करना है। लोग क्या करते हैं? देर तक सोते रहते हैं, रात को 12-1 बजे जो है डिनर करते हैं, या बाजार से होटल का भोजन जो फ्राइड फूड है या जो फास्ट फूड है उसका सेवन ज्यादा करते हैं। यही हमें बदलना है, अपने लाइफस्टाइल को बदलना है। समय पर सोना, समय पर उठना, घर का भोजन करना, और सबसे बड़ी बात है भोजन को चबा चबा करके धीरे धीरे करना। भोजन करने में समय ज्यादा लगाना, यही एकमात्र एक साधन है कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा पाने। इसके अलावा एक प्रोडक्ट है एलोवेरा का जूस है। ये एलोवेरा का जूस सुबह खाली पेट आप गर्म पानी के साथ या सिंपल पानी के साथ ले सकते हैं। ये भी हमारे पेट को साफ करने का काम करता है। दोस्तों, यदि आपको आज की मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और कमेंट के अंदर बताइएगा इसके अंदर जो बातें हैं आपने उनका यूज करके क्या लाभ उठाया। आप कमेंट में लिखिएगा कि आपने इन तरीकों को अपनाया तो आपको क्या लाभ हुआ। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।